मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धपीठ श्री सिद्धनाथन मंदिर पे और आज निवर्तमान विधायक बाबा गोरखनाथ जी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा सिद्धनाथन मंदिर से कुचेरा बाजार तक निकल रही है। क्या कुछ मकसद है और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जो युवाओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ युवा भाजपा नेता, युवा समाज सेवी भाई सुशील मिश्रा जी हैं। भैया, इस तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तिरंगा यात्रा का मकसद जो है वो चूँकि देश की आज़ादी में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष झेला है और उसकी यादें जन जन तक अभी भी रहें और राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के समाज में भरी रहे। हमारे जो नई पीढ़ियां हैं उनको भी हम लोग बताने का काम करें, इस उद्देश्य के साथ आज तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। सुशील भैया, मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव भी है और लोकसभा में करारी हार के बाद ये जो सीट है भाजपा के लिए और पूरे विश्व में जो है एक प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। तो किस तरीके से क्या योजना बना रहे हैं आप, इस चुनाव में किस तरीके से बदला लेने की तैयारी हो रही है? कहीं न कहीं विपक्ष के छलावे में मिल्कीपुर की जनता ठगी गई है और यहाँ की जो भोली भाली जनता है उसको ठगने का काम विरोधी दलों ने किया है। लेकिन इस बार पुरजोर तरीके से जनता तैयार है और ठान लिया है कि हमें किसी भी प्रकार के जाति मजहब में हमें नहीं बंटना है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में जिताकर भारी मतों से, मुझे लगता है कि जनता ने जिस प्रकार मन मनाया है 50,000 के ज़्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करे होगी। और देख सकते हैं मित्रों, एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी से बोलूँगा, आप देखिए आज सुबह से ही जो है युवा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म मजहब को भूल करके लोग जो है देश के लिए तिरंगा यात्रा में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, उनके आह्वान पर इसी क्रम में ये सिद्धनाथन मिल्कीपुर से कुचेरा बाजार तक बाबा गोरखनाथ जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अभी हमारे साथ भाई अखिलेश पांडे जी हैं। पांडे जी, इस यात्रा के माध्यम से क्या कुछ संदेश समाज को देने का काम? यात्रा के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो पीडीए के नाम पर हिंदुओं को जातियों में बांटा गया है, उस अनेकता को एकता में करने का भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ताओं का छोटा सा प्रयास है। तो ईश्वर से कामना है कि यह प्रयास सफल हो, हमारा हिंदू समाज एक हो, हम जातियों में ना बटें और बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो है और भदरसा जैसा कांड भी अयोध्या की धरती पर दोबारा ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि ये 10 सालों में एक कांड हुआ है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में से अनेकों कांड, अमानीगंज कांड, कितने कांड हुआ करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि अपराधियों पर इतना अंकुश है कि ये 10-5 सालों में प्रयास करते करते एक कांड कर पाते हैं और तो विगत सरकार 10-5 साल और रह गई तो एक कांड नहीं कर पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे। तो मित्रों, इसी तरीके से आप भी भारतीयता के रंग में रंग जाइए, क्योंकि 15 अगस्त हमारी आज़ादी का महापर्व है और अमृत महोत्सव की बेला चल रही है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। और आज हम भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपनी भारतीयता की जो शपथ है, जो हमारे वीर क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, लेकिन वो तभी असली मायने में सफल होगा मित्रों जब हम जाति धर्म के बंधन में नहीं बटेंगे। नहीं तो इसी तरीके से हमारा समाज कमज़ोर होता रहेगा। और आज बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति हमारे देश में कभी ना बने, इसके लिए हमको आज से ही प्रयास करना होगा। जय जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।